सूर्य का गोचर 2023 15 जून से मिथुन राशि में होंगे। सूर्य देव, जानिए 12 राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2023 को होगा। सूर्य देव शुक्र की राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस गोचर से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। इस भाव से सूर्य के गोचर से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके विरोधी परास्त होंगे। इस समय आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने जा रहा है। इस समय की गई यात्राओं से आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस समय तरक्की मिल सकती है। निवेश किया हुआ धन लाभ देने वाला होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य देव दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि परिवार और वाणी का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर के कारण आपकी वाणी में थोड़ी तीव्रता आ सकती है। इस समय आपको कोशिश करनी होगी कि आपके रूखे स्वभाव के कारण परिवार में कोई कलह नहीं हो। कोर्ट केस में थोड़ा संभल कर चलना होगा। वाहन सावधानी से चलाना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। तीसरी राशि मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य देव तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव के स्वामी होते हैं और अब सूर्य देव का गोचर आपके लगन भाव में ही होगा। लगन में विराजमान सूर्य देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। सूर्य देव के गोचर करने से आपके व्यक्तित्व में प्रभावी निखार आएगा। आपके व्यक्तित्व को मजबूती मिलेगी और सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस समय अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। सूर्य देव के प्रभाव से आपके भाइयों के साथ इस समय संबंध मधुर होंगे। आपको यात्राओं से लाभ होगा। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। किसी के साथ अगर साझेदारी का काम शुरू कर रहे हैं तो सोच समझकर ही आगे बढ़े। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य देव दूसरे भाव यानी परिवार वाणी कुटुंब के भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि विदेश यात्राओं का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, जो शत्रुओं का भाव है। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। अगर आपको हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर ही आगे कार्य करें। इस समय विदेश जाने वाले जातकों को सफलता प्राप्त हो सकती है। हालांकि आयात निर्यात से जुड़े व्यापारी वर्ग को धन की कमी से भी दो चार होना पड़ सकता है। पांचवी राशि सिंह राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्नेश होकर एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। इस भाव में विराजमान सूर्य का गोचर आपके लिए फायदे के नए रास्ते खोलने वाला है। इस समय एक से अधिक आय के स्रोत सामने आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अति शुभ होगा। इस समय आपको संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। शेयर मार्केट से बढ़िया लाभ मिलेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी होते हैं और अब उनका गोचर आपके 10वें भाव में होगा। दशम भाव को कर्म और व्यापार का भाव कहा गया है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी। सूर्य देव के गोचर के कारण आपको अपने कामों के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हालांकि यह यात्राएं आपके लिए थकाने वाली हो सकती हैं, लेकिन आपको इनसे लाभ मिलेगा। इस समय जो नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए
अच्छा समय है। इस समय आप अपनी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव यानी कि लाभ भाव के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी, जो कि भाइयों और साहस का भाव है। भाग्य स्थान पर सूर्य का गोचर करने से आपको इस समय अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। इस समय अगर आप चाहें तो अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। स्टार्टअप्स नई निवेश की राह देख रहे थे, उनको नया निवेश मिलने की पूरी संभावना है। इस समय आपके पिता के साथ जो मतभेद चल रहे थे वह मतभेद पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने गुरुओं का आशीर्वाद लें। इस समय भाइयों के साथ संबंध मधुर होंगे। वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य देव अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, जो कि आकस्मिक घटनाओं का भाव है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर से काम में धन के लेन देन में सावधानी रखनी होगी। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को कोई दंड मिल सकता है। इस समय आप थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन योग और प्राणायाम से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस समय शेयर मार्केट में ध्यान से पैसा लगाएं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य देव भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और अब सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके लगन पर होगी। सूर्य देव के सप्तम भाव में गोचर करने से इस समय जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको भाग्य का पूरा सहारा भी मिलने वाला है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपका जीवन बदल सकता है। इस समय सूर्य देव की लगन पर दृष्टि के कारण आपके व्यवहार में थोड़ा अहंकार की भावना देखी जा सकती है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी को नरम ही रखें और किसी से भी कटु वचनों का प्रयोग ना करें। मकर राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन से विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। सूर्य की दृष्टि विदेश यानी कि द्वादश भाव पर होगी। इस गोचर के कारण आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। इस समय आपको विदेश से लाभ होगा। वहीं छात्रों को शोध के लिए विदेश जाने के मौके प्राप्त होंगे। इस समय आपके ऑफिस में आपके काम की सराहना आपको मिलेगी और सीनियर्स इस समय आपसे प्रसन्न होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी यानी कि वैवाहिक जीवन के स्वामी होकर पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके 11वें भाव यानी कि लाभ स्थान पर होगी। पंचम भाव से सूर्य के गोचर से इस समय आपको वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में अच्छा व्यवहार आपको देखने को मिल सकता है। इस समय आप अपनी प्रेमिका के साथ या अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस समय शेयर मार्केट में काम कर रहे जातकों को अच्छा पैसा कमाने के अवसर मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि पर सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव यानी कि माँ के भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। इस समय आप अपनी माँ की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपको धन की कमी से भी जूझना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों से मदद नहीं मिलने के कारण आपको थोड़ा परेशानी आ सकती है। इस समय किसी से अगर कर्जा लिया था तो वो आपको परेशान कर सकता है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने मित्रों के माध्यम से कोई बड़ा कार्य प्राप्त हो सकता है। सरकारी कार्य से जुड़े जातकों को भी इस समय अच्छा लाभ होने की संभावना है।
तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2023 को होगा। तो इसका सभी तो इसकी सभी तो इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक था सूर्य गोचर 2023 15 जून से मिथुन राशि में होंगे सूर्य देव, जानिए 12 राशियों पर क्या होगा इसका प्रभाव। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।